तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी साथियों। ये उड़ान ट्रेनिंग के जरिए आप 14 दिन के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स की हर एक कैटेगरी और प्रोडक्ट्स के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। पिछली बार भी हमने कहा था और इस बार भी हम कहना चाहते हैं, जब भी किसी से फोन पर बात करें, सर JRCM नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। इस रिंगटोन को आपको हर बार दिन में जितनी भी बार फोन करना है, 10 बार करना है, 10 बार हर साथी को ये बात बोलना है। और हमारे पास इस तरह के मैजिक आंकड़े कल आए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। जी सर, मैं ये कह रहा था कि नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। ये हालांकि दिनेश सर ने बिल्कुल एकदम बहुत डिटेल में सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बता सकते हैं मुझे आप, क्या कीसोल को हम सिर्फ एक नाम के साथ या ब्रांड के साथ सीमित करके रख सकते हैं? अच्छा, मेंस इंटीमेट वॉश में वुमेन्स इंटीमेट वॉश में क्या क्या डिफरेंस है? अच्छा चलिए इतना ही बता दीजिए कि मेंस इंटीमेट एरिया का पीएच कितना होता है और वुमेन्स इंटीमेट एरिया का पीएच कितना होता है। यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारे कॉस्मेटिक रेंज के अंदर है, पर्सनल केयर के रेंज के अंदर है, हाइजीन के अंदर है और हमारे लॉन्ड्री के अंदर है? आप क्या गिन पाएंगे कितने प्रोडक्ट रेंज है? कि लिपस्टिक की चलिए कितनी वैरायटी है? जिन्होंने ट्रेनिंग की है उनको तो हम चलिए, लेकिन जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में कोई भी ट्रेनिंग नहीं की है उनको बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी दिवाली बहुत शुभ रही होगी, खास रही होगी, अच्छी रही होगी और आप सबने बहुत अच्छे से दिवाली पे काम भी किया होगा, क्योंकि दिवाली या कोई भी एक अवसर, तीज त्योहार हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। हमारे प्रोडक्ट को, हमारे जो वो क्यों अलग है या RCM क्यों अलग है, इसको लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का एक मौका भी देता है। तो साथियों, आज मैं आप सबसे थोड़ा सा अलग से बात करने आई हूँ। आज कोई PPT ज्यादा नहीं आपको मैं दिखाऊंगी, बट हाँ, जैसे कि मैंने पहले के सेशंस में कीसोल के बारे में बात की थी, तो अब मुझे तो ये लगता नहीं है कि मुझे कीसोल को यहाँ पर किसी को बताने की जरूरत है कि कीसोल क्या है। बताने की जरूरत है क्या? No. अच्छा, अगर मुझे आपसे बता पाए तो जरा चैट बॉक्स में बताइए, क्या कीसोल सिर्फ एक ब्रांड तक सीमित है? बता सकते हैं मुझे आप? क्या कीसोल को हम सिर्फ एक नाम के साथ या ब्रांड के साथ सीमित करके रख सकते हैं? तो कीसोल आप सबके लिए क्या है, जरा एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, क्योंकि कीसोल मुझे लगता है कि एक मिशन बन चुका है कि किस तरीके से हम नए भारत के निर्माण की जब बात करते हैं साथियों, तो हम स्वास्थ्य रक्षा की बहुत बड़ी चीज को फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं। और हमें भी पता है कि RCM से अगर हम जुड़े हैं तो कीसोल में जुड़ने के साथ साथ RCM और कीसोल में अगर हम जुड़े हैं तो हमारा मिशन जो है ये सारी चीजों को पूरा करते हुए पूरे भारत को खूबसूरत बनाने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, हम सब अच्छा फील करना चाहते हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग जब भी अपने ऊपर बात करते हैं कि भाई हमें कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं सुंदर लगने के लिए, खास लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए, तो कुछ शंकाएं मन में चलती रहती हैं कि कितना सही है, कितना नहीं सही है। तो यहाँ पर हमें कीसोल के साथ वो शंका को दरकिनार करने का एक मौका मिलता है, और ये कीसोल में ही हो सकता है साथियों कि हम खूबसूरत भी लग सकते हैं, हम अच्छा महसूस भी कर सकते हैं और निश्चिंत होकर इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन प्रोडक्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नुकसान देगा। महिला सशक्तिकरण के ऊपर देश में हर एक महिला, जिसके लिए शायद उसने अपनी जो घर की 4 दीवारी ना, उसको अपनी ही पूरी जिंदगी मान लिया था, या अपनी कमियों के चलते या अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से उन्होंने शायद अपना गिव अप कर दिया था, सपनों को देखना ही बंद कर दिया था, कीसोल ने उनको मौका दिया है। तो कीसोल के बारे में शायद अगर मैं बात करना शुरू करूं फिर से, तो मुझे एक पूरा सेशन सिर्फ कीसोल पे लेना पड़ेगा कि कीसोल क्या है और कितनी गहराई से वो देश को बदलने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए वो अपना काम कर रहा है, गाँव गाँव घर घर जाकर। क्योंकि हर वो इंसान, मुझे लगता है RCM ने भी वो काम जो है एकदम गहराई में जाके किया है, तभी तो यहाँ पर काम दिल से होता है साथियों। हमारे यहाँ जो मैंने फील किया है, ये काम दिल से होता है, क्योंकि हम अगर दिल से अच्छे हैं, दिल से अगर हम चाहते हैं कि भाई हम अपने भूमिका जो है एक नागरिक होने के नाते निभाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो RCM और कीसोल या RCM से जुड़ने से बेहतर कोई और मौका मिल नहीं सकता। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा कीसोल के बारे में बात करना या RCM को मुझे समझाने के बारे में बात करना। यहाँ पर साथियों, अब कीसोल से हम जुड़ तो गए, चले कीसोल की 4 कैटेगरी जो मैंने लास्ट टाइम हम लोगों को समझाई थी वो कौन कौन सी थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कितनी कैटेगरीज है कीसोल में? 4 कैटेगरीज है। पहली हो गई हमारी कलर कॉस्मेटिक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा साथ देंगे, जवाब देंगे चेहरे से, हाँ ना कुछ इशारा करेंगे, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाली क्लास में बैठी हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा बस मेरा हौसला अफजाई करने के लिए ही रिएक्शन दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। कीसोल की सबसे पहली कैटेगरी हो गई कलर कॉस्मेटिक। चलिए, दूसरी कैटेगरी क्या हो गई हमारी? पर्सनल केयर। तीसरी हो गई हाइजीन और चौथी होगी लॉन्ड्री। तो साथियों, कॉस्मेटिक के बारे में अगर बात की जाए तो आज की डेट में कोई ऐसा इंसान है
जो कि वो सोचता होगा कि भाई मुझे कैसा भी मैं दिखूं, मैं चलता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर ऐसा होता तो आसपास जो पार्लर्स हैं वो इतने बढ़ क्यों रहे हैं? क्यों कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही है और आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छे से और भी ग्रो करने वाली है? लोगों को फर्क पड़ता है, हर कोई इंसान अच्छा दिखना चाहता है, और बिल्कुल दिखना चाहिए, अपना द बेस्ट दिखना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इंप्रेशन छोड़ने के लिए आपकी पर्सनैलिटी, आपका फेस सबसे पहले आता है। आपकी आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, या पासपोर्ट या वीजा पे फोटो लगती है तो चेहरे की ही लगती है, हाथ पैर कपड़े और जूते की नहीं लगती है। तो इसीलिए आपको अपना अच्छा दिखना जरूरी है। चलिए दूसरी बात आते हैं अब पर्सनल केयर रेंज। भाई अच्छा ऊपर से तो दिख गए, बट अंदर से क्या? अंदर से भी तो अच्छा दिखना जरूरी है, अच्छा महसूस करना जरूरी है। मान लीजिए सुबह अच्छा उठते हैं हम लोग तो सबसे पहले किससे मुलाकात करते हैं? अपने आप से मुलाकात करते हैं। आप सब ब्रश वगैरह करके बैठे होंगे, कई लोग तो नहा वहा के बैठे भी होंगे। शीशा तो देखा ही होगा ना सुबह से एक बार, तो देखा कि नहीं देखा है ना? अब वहां पर जब सुबह उठ रहे हैं चेहरे पे प्रॉब्लम्स के साथ, बालों में प्रॉब्लम्स के साथ, तो सबसे पहले हमें मोटिवेशन देने वाली कौन सी चीज होती है? हम खुद। एग्जैक्टली सही कह रही हूँ। तो अगर यहाँ पर अगर हमारी स्किन अच्छी है, हमारी प्रॉब्लम्स बालों में नहीं है, स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, तो हम खुद ही सबसे ज्यादा अच्छे कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अंदर से खुश रहते हैं। ठीक है? अच्छा ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर हम खुद खुश हैं तो हम लोगों को भी खुशियां बांट सकते हैं। ठीक है? एक ग्लास के अंदर अगर पानी है तो वो पानी ही पिला सकता है, अगर ग्लास के अंदर कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं पिला सकता है। एग्जैक्टली हम भी हैं कि अगर हमारे अंदर खुशियां भरी है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरी है, अच्छाई भरी है, तो हम लोगों के बीच में भी वही ट्रांसफर करते हैं। चलिए तीसरी बात करते हैं हाइजीन के ऊपर। कीसुल ने गांव गांव शहर शहर जाके देश की सोच बदलने की पूरी कोशिश की है, और उसमें कई हद तक वो कामयाब भी रहा है, और बहुत काम करना बाकी भी है। एसडीएफ के जरिए हम लोग गांव गांव जाके जागरूकता फैला रहे हैं ताकि लोगों को सही से हाइजीन मेंटेन करना आ जाए। जानकारी के अभाव में, कभी पुरानी सोच के चलते या कोई रीति रिवाज के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है महिलाएं झेलती आ रही हैं, और उन्हीं से उनको बाहर निकालना है। इसी तरह लॉन्ड्री के ऊपर भी बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, क्योंकि कंपनियां लॉन्ड्री तो लॉन्च कर देती हैं पर हमें कभी गाइड नहीं करती है, हमें कभी वो फ्रीडम ही नहीं मिली। एज ए लेडी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, हमें कभी वो फ्रीडम ही नहीं मिली। मैं खुद इस चीज को अनुभव करती हूँ कि हम कभी भी बाजार में जाके अपने मुताबिक, अपने साइज और फिटिंग के हिसाब से हम लॉन्ड्री पसंद कर पाए, ये कभी हमारे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हुआ। पर कीसोल ही एक ऐसा माध्यम है जो कि यहाँ पर गाइड भी करता है कि क्यों सही तरीके का कपड़ा पहनना जरूरी है, और सही फिटिंग या साइज का होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। कितनी सारी हेल्थ इश्यूज को भी यहाँ पर हम फेस करती हैं महिलाएं। चलिए देखिए ना, आपके घर की जो महिलाएं हैं, शायद आपसे भी पहले वो सुबह उठती होंगी और आपसे लेट वो सोती होंगी। आपके घर की हर एक जरूरत का वो ख्याल रखती है, तो क्या हम उनकी इतनी सी जरूरत का ख्याल नहीं रख सकते कि उनको कम से कम कंफर्ट दे पाए सही फिटिंग और साइज के साथ? तो लॉन्ड्री यहाँ पर भी हमारा जो कीसोल है, देखिए देश की महिलाओं को वो कंफर्ट दे रहा है, वो जानकारी दे रहा है, वो एजुकेशन दे रहा है। चलिए मैंने 4 कैटेगरी की बात कर ली। अब ये मुझे बताइए कि आप में से कोई ऐसा साथी है कि कीसोल के, या चलिए इन प्रोडक्ट कैटेगरीज की जो मैंने बात की, मतलब सौंदर्यकरण के लिए, ठीक है, या फिर आपके देखभाल के लिए, आपके चेहरे के, आपके बाल की देखभाल के लिए, अगर आपके घर में महिला है तो हाइजीन और लॉन्ड्री के प्रोडक्ट्स ये आते हैं, सब घर में आते हैं। ऐसा कोई घर है जहां पर काजल, लिपस्टिक, क्रीम, शैम्पू, तेल, सीरम हो गया, या फिर इंटीमेट वॉश, सैनिटरी नैपकिन, आपकी लॉन्ड्री जहां पर हम ब्रा और पैंटे की बात करते हैं, तो ये आप सबके घर में आते हैं कि नहीं आते? महीने का कितना खर्चा फिक्स आता है? जरा मुझे अंदाजे से एक एस्टिमेट करके बताइए कि इतने का आपका ये खर्चा हर महीने का होता है, फिक्स होता है। क्योंकि मेरे घर में तो ये फिक्स होता है भाई। शैम्पू मैं भी लगाती हूँ, मेरे पूरे घर वाले भी लगाते हैं, तेल मैं भी लगाती हूँ, बच्चे से लेके बूढ़े तक मेरे घर में तेल लगाते हैं, क्रीम मैं लगाती हूँ, मेरे घर में हर इंसान क्रीम लगाता है, और मेरी सासू माँ का तो मोरिंगा क्रीम फेवरेट है। अच्छा चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद हम लोग कॉस्मेटिक की बात करते हैं। अच्छा सिर्फ महिलाएं सुंदर नहीं लगना चाहती हैं, पुरुष भी जो है कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है, और स्किन का ख्याल रखने के लिए वो पार्लर्स में चले जाइए, तेल मालिश, चंपी, पूरा फेशियल सब कुछ होता है। हम महिलाओं को बस ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है, पर पुरुष भी अच्छे से आनंद लेते हैं इस चीज का, और लेना भी चाहिए। सेल्फ केयर होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ केयर बहुत जरूरी चीज है। अपने लिए टाइम निकाले, क्योंकि हमारा जो काम है उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी बॉडी कैसी दिखती है, हम कितना प्रेजेंटेबल है, इन सब चीजों का। तो देखिए चैट बॉक्स में अभी आ रहा है कि 3000, 4000, 1500, ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली साइज के ऊपर। जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जाएगी साइज बढ़ता जाएगा। जैसे ज्वाइंट फैमिली में है, 10-15 लोग रह रहे हैं साथ में, तो खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि इतना स्कोप आपको पूरे भारत में हर घर में मिलेगा।
ये लगभग मैं अंदाजा एवरेज आउट कर लूं तो 3,000 से 4,000 रुपए का बजट जो है हर घर के, भारत के हर घर में आपका एक फिक्स बजट है इन चीजों को लेके। तो आपका टारगेट ऑडियंस मैं कह सकती हूँ, या आपकी जो टारगेट कस्टमर्स मैं बोल सकती हूँ, तो आपका स्कोप कहाँ हो रहा है, भारत का वो हर एक घर आपका स्कोप है। ठीक है, अब यहाँ पर स्कोप तो बहुत अच्छा है, स्कोप मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप जाएंगे किसी घर में और आप बताएंगे भाई मेरा कीसोल के प्रोडक्ट्स हैं, बड़े अच्छे हैं, इसमें हानिकारक कोई भी केमिकल नहीं है, आप ले लीजिए। क्या इतनी सी जानकारी सफिशिएंट रहेगी? अच्छा, कितने प्रोडक्ट्स हैं, मैं यहाँ पर चलिए पूछती हूँ, यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारे कॉस्मेटिक रेंज के अंदर है, पर्सनल केयर के रेंज के अंदर है, हाइजीन के अंदर है और हमारे लॉन्ड्री के अंदर है? आप क्या गिन पाएंगे कितने प्रोडक्ट रेंज है? बता पाएंगे मुझे अगर मैं यहाँ पर रैंडम क्वेश्चन पूछूं कि लिपस्टिक की चलिए कितनी वैरायटी है? जिन्होंने ट्रेनिंग की है उनको तो हम चलिए, लेकिन जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में कोई भी ट्रेनिंग नहीं की है उनको बताइए। देखिए सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अच्छा, मेंस इंटीमेट वॉश में वुमेन्स इंटीमेट वॉश में क्या क्या डिफरेंस है? अच्छा चलिए इतना ही बता दीजिए कि मेंस इंटीमेट एरिया का पीएच कितना होता है और वुमेन्स इंटीमेट एरिया का पीएच कितना होता है। यह सवाल मैं क्यों पूछ रही हूँ आपसे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि साथियों प्रोडक्ट्स तो अपने बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर जानकारी के अभाव में मैं अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को नहीं समझा पा रही हूँ, तो मैं जहां पर 3 से 4,000 रुपए मैं फिक्स हर घर से ले सकती हूँ, मिल सकता है मुझे, वहां मैं कहीं कम से कम 1,000 के ऊपर ही या 500 के ऊपर में ही सीमित हो जा रही होंगी हर घर में। आप समझ रहे हैं? अगर हम यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करते हैं साथियों, अगर हम सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इन डिटेल अगर नॉलेज लेना चाहें और इन डिटेल हमें हर एक चीज पता हो, तो मेरी एफिकेसी जो है वो बढ़ जाती है। देखिए इसको सीधे से मैं इसको इस तरीके से बोलती हूँ, किसी भी डॉक्टर के हाथ में, जो भी डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर, देखिए आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे मीम्स भी चलते हैं इस चीज को लेके, ऐसा डॉक्टर जो कि घूस दे के पढ़ाई किया हो, आधा अधूरा पढ़ाई किया हो, पूरे साल भर में कभी उसने किताब उठा के ना देखी हो और वो अपने आप को डॉक्टर बोलता हो, तो क्या आप उससे इलाज करवाएंगे? अपना शरीर उसके हाथ में देंगे? तो यहाँ पर मैं आधी अधूरी जानकारी लेके कीसोल को कैसे लोगों के बीच में बता पाऊंगी, कैसे लोगों को मैं जागरूक कर पाऊंगी कि कीसोल क्या है और कीसोल में प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, बता पाऊंगी? तो साथियों जानकारी, नॉलेज का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर नॉलेज। तो अगर आप नॉलेज के अभाव में हैं, आप जानकारी नहीं, देखिए यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे आपके पास ट्रेनिंग चल रही हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास तेजस है, आपके पास कीसोल के लिए उड़ान है। अच्छा ये बताइए, आप लोग अपना फोन अपडेट करते हैं? महीने में कितनी बार अपडेट आता है? सॉफ्टवेयर अपडेट एक आध बार आ जाता है? बताइए बताइए। सिर्फ 2-3 लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाकी सब एकदम कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे। फोन अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, करते कि नहीं? अच्छा मैं बोलती हूँ चलिए नहीं करिए, आप सॉफ्टवेयर अपडेट मत करिए, पिछले अगले 2-3 महीने तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी फोन में? क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी? क्या प्रॉब्लम आएगी? इफ्तिकार जी आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ सकती है? फोन सही तरीके से नहीं चलेगा मैम। फोन सही तरीके से नहीं चलेगा, फोन बंद हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बंद होने दीजिए, नहीं चलने दीजिए, सही तरीके से चलेगा। नहीं चलेगा कोई भाई थोड़ा कम ही चलेगा, अच्छे से नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि फोन हमें एकदम बढ़िया चलता हुआ चाहिए भाई, इतना पैसे लगाए हैं, फोन एकदम बढ़िया चलना चाहिए क्योंकि हम डेली इसको यूज करते हैं। दिन में अगर मैं बोलूँ तो बहुत हमेशा हम लोग के हाथ में फोन तो जरूरी होता है, जरूरी है। तो इसी तरीके से साथियों हमारा ब्रेन भी है, इसको अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग्स लेना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से साथी होंगे आपके बीच में जिन्होंने पीक्यूसी किया होगा और वो सोचते होंगे कि भाई हमने पीक्यूसी कर लिया, हमें ब्लेजर मिल गया, हमारा काम खत्म। क्या काम वहां खत्म हो जाता है? कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने 1 साल पहले पीक्यूसी किया था, वो सोचते हैं कि भाई पीक्यूसी हो गया, मेरा काम खत्म, अब मैं कीसोल पे काम कर सकता हूँ बहुत बढ़िया से। 1 साल पहले की बात के बाद में बात करें तो कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए, कितने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए। हमारे एनिवर्सरी पे ही कितने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे, अभी हाल फिलहाल में कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे और बीच में कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं। अब इनके बारे में कौन जानकारी देगा, कहाँ से जानकारी मिलेगी? अगर मैंने ये सोच लिया कि भाई 1 साल पहले मैंने अपना फोन अपडेट कर लिया था, मुझे अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है,
तो फिर आज ये मेरा फोन चल पाता? फोन आपको वो एक कंफर्ट, वो एक जो अपना रिजल्ट है या प्रोडक्टिविटी वो नहीं दे पाता। उसी तरीके से साथियों, अगर हम अपने आप को टाइमली अपडेट नहीं कर पाते तो हमारी भी साथ यही दिक्कत है। जो मैंने आपको कहा कि हम 3 से 4 हजार के ऊपर अगर फोकस कर रहे हैं तो हम 3 से 4 हजार के बाद तो छोड़ दीजिए, हम 500 से 600 या 1000 के अंदर अंदर तक में सीमित हो जाएंगे अगर हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप जिन्होंने हाल फिलहाल में उड़ान ट्रेनिंग की है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं की है प्लीज 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 आप उड़ान की ट्रेनिंग्स को कंडक्ट लें और साथ ही साथ अपने डाउनलाइन में भी देखें कि जिन्होंने आपके डाउनलाइन में अभी तक उड़ान नहीं किया है और वो सोचते हैं कि भाई पीक्यूसी कर लिया, कीसोल गुरु कर लिया और हमारा काम खत्म हो गया, तो आप उन सबको मोटिवेट करें कि उड़ान की ट्रेनिंग्स को वो लें। क्यों जरूरी है ये मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा चुकी हूँ। क्योंकि अगर आपकी डाउनलाइन से आप अच्छा काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है, उनको सब चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा काम तभी हो पाएगा जब सब चीजें अच्छे से पता होंगी। राइट? सही कह रहे हैं? तो इसके लिए ट्रेनिंग्स करेंगे। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आपके शहर के आसपास यूएलपी सेशंस हो रहे हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं क्यूआर कोड का वहां पर हमारा स्टैंड ही लगा होता है। दूसरा, आपके आरसीएम के वेबसाइट पे या ऐप पे प्रमोशंस में जाके आप देख सकते हैं, तो वहां पर क्यूआर कोड भी होता है, उसमें आप जाके स्कैन कर सकते हैं, अपनी आप डिटेल्स को एंटर करते हुए उड़ान के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरा, आप जब अपने आईडी में लॉगिन करते हैं तब अगर आपके पिछले 30 दिन में 2500 एसपी की परचेजिंग हो रखी होती है तो आपको ऑटोमेटिकली उड़ान में रजिस्ट्रेशन करने का वो ऑप्शन देता है। और चौथा, यहाँ मैं आपको शेयर कर रही हूँ एक क्यूआर कोड जिसको स्कैन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी साथियों। ये उड़ान ट्रेनिंग के जरिए आप 14 दिन के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स की हर एक कैटेगरी और प्रोडक्ट्स के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। आपको लाइव प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा जिसमें कि मेकअप टिप्स भी मिलेंगे, स्किन केयर के टिप्स मिलेंगे, आपके मन में जितने सवाल पूछ चल रहे होंगे उनका भी आपको जवाब मिलेगा। साथ ही साथ आपके पास स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी यहाँ पर बहुत सारे सेशंस हैं जिनके जरिए आप आपकी पर्सनालिटी को और निखार सकते हैं। और कीसोल गाइड का एक आपको बेनिफिट मिलेगा जिसमें कि आपके पास 15 मिनट का टाइम होता है हमारे कीसोल गाइड से बात करने का और अपने सवालों के जवाब को लेने का। इसके लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी है और आपको करना क्या होगा, इसके लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर जो है उसको मिलाना होगा, एक्सटेंशन 4 दबा के आपको बस इतना ही बोलना होगा कि मेरा उड़ान का बैच ये वगैरह है और मैं कीसोल गाइड की फैसिलिटी अवेल करना चाहता हूँ। ये वर्किंग डेज में आपको करना है, वर्किंग आवर्स के बीच में, और आपको 15 मिनट का टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा जिसमें आप 1-to-1 बात कर सकते हैं हमारे कीसोल गाइड से। तो ये साथियों आपके पास क्यूआर कोड है, आप यहाँ पर अपना जो है क्यूआर कोड जब स्कैन करेंगे एक फॉर्म आएगा खुल के, आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मलयालम के बैचेस के लिए भी ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर आसाम जो है नॉर्थ ईस्ट साइड के अगर है तो आसामीज लैंग्वेज में भी हमारे पास आपके जो है कि उड़ान के सेशंस हैं अवेलेबल, और हमारे हिंदी में तो चल ही रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें सब कुछ वहां लिख के रिटर्न आएगा। तो ये साथियों आपका उड़ान के रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये 14 दिन के अंदर आप सब, ये मैं अभी यहाँ पर चैट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी कि आप सारे जो है 14 दिन के अंदर ये सारी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, तो 14 दिन का टाइम हम सब स्पेयर कर सकते हैं ताकि हम खुद भी अच्छे से हर एक प्रोडक्ट को अच्छे से फिर से जाने और अपने डाउनलाइन में भी हम लोगों को ये बता पाए कि प्रोडक्ट्स की जानकारी रखना कितना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल सेट करिए साथियों, ये नहीं हो सकता है कि हमने खुद हम उस रास्ते पे नहीं चले और हम यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। हम लोगों को सिखाते तो हैं कि भाई ये करो ये करो ये करो, ये करना चाहिए, ऐसे ट्रेनिंग्स लो, सेशंस में आओ, लेकिन हम खुद ही नहीं आते हैं। यहाँ पर हमें जो है उनको करके वो चीज दिखानी है। एक एज अ गुड लीडर बनना है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आपको एक गुड लीडर की तरह अपने डाउनलाइन का हाथ पकड़ के खींच के लाके उन ट्रेनिंग्स में बैठाना है कि करिए, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, इनसे उनका भी फायदा है और अपना भी फायदा है। बस सबसे ज्यादा पहला फायदा उनको ही मिलने वाला है क्योंकि वो लोग ये ट्रेनिंग्स करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उड़ान के बारे में बात करना। अब उड़ान कर लिया, आगे क्या? आगे आपको अगर एक बढ़िया लीडर, एक रोल मॉडल बन के रहना है, अगर आप अपना एक अहम भूमिका निभाना चाहते हैं देश को बदलने के लिए, एक पॉजिटिव साइड में अच्छे भारत का, एक प्यारे भारत का निर्माण करने के लिए, तो वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आता है कीसोल निर्जरा और निर्भय बनने का। अभी निर्जरा और निर्भय बनने के लिए पहला क्राइटेरिया जो था वो आप सबने कर लिया अगर आप लोगों ने उड़ान कर ली। ठीक है, उड़ान तो इसलिए भी करना है क्योंकि आप अपडेटेड रहे।
ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इसके आगे मुझे बढ़ना है, मुझे अब और अपनी भूमिका को अच्छे से लेके देश के कोने कोने में अपने क्षेत्र में मुझे बहुत बढ़िया काम करना है, तो यहाँ पर आप निर्जरा और निर्भय बनने के साथ साथ ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर निर्जरा और निर्भय बनने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि भाई आपका उड़ान कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर अब पूछेंगे लोग कि मैम भाई हमारा कीसोल गुरु या फिर हमारा जो है पीक्यूसी हम लोगों ने ऑलरेडी किया, क्या हम निर्जरा के लिए भर सकते हैं? बिल्कुल आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप निर्जरा और निर्भय बनेंगे और वहां पर नए प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, तब चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले रोल मॉडल बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, खुद के अंदर होना चाहिए कि हमें तो सब कुछ पता हो। मान लीजिए कि मैंने अपनी नीचे टीम में मैं काम कर रहा हूँ निर्जरा या निर्भय बनके, मैं काम कर रही हूँ निर्जरा निर्भय बनके, मुझे ही नहीं पता कि भाई ये फेस सीरम क्या होते हैं, फेस सीरम के अंदर इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, ये जो हमारा नया काजल आया है, सॉरी नया आईलाइनर आया है या लिपस्टिक्स आई हैं, क्यों अलग है, मुझसे ही मेरे टीम वाले ने पूछ लिया, मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, तो क्या मेरा निर्जरा और निर्भय का जो नाम मैं अपने साथ लेके घूम रही हूँ वो सही रहेगा? नहीं मैम। इसीलिए अपने आप को अपडेट रखने के लिए उड़ान अगर आप करते हैं तो एज अ गुड लीडर, एज अ निर्जरा निर्भय आप भी अपडेटेड रहते हैं और आप अच्छे से अपने टीम में और आगे उसको प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि साथियों जितना हम पढ़ते जाते, कहते हैं जिस वृक्ष में जितना फल लगा होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है, ठीक है। तो हमारे पास भी अगर जितना नॉलेज रहेगी, जितना हम अच्छे से जानेंगे चीजों को, उतना ही आगे उन चीजों को दे भी पाएंगे। जब कुछ अंदर नहीं होगा तो हम क्या दे पाएंगे? तो अगर आप एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, डाउनलाइन के लिए, तो उसके लिए जरूरी सबसे पहला कदम क्या है, खुद को हम अपने अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में एजुकेटेड रखें अपने आप, ठीक है। तो अपना सॉफ्टवेयर भी हम लोग को अपडेट करना है, किसके माध्यम से? उड़ान ट्रेनिंग के माध्यम से, एंड आगे फर्दर बढ़ना है निर्जरा निर्भय के लिए। चलिए, उड़ान अगर आपने कंप्लीट कर लिया है या फिर आप पीक्यूसी या कीसोल गुरु कर चुके हैं, देन उसके बाद आप निर्जरा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उड़ान कंप्लीट करने के बाद आपको अगले किसी भी 3 महीने में आपको जो है लगातार 3 महीने होने चाहिए, उसमें आपका हर महीने में 5 नई ज्वाइनिंग, मतलब कि 15 टोटल ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए आपकी 3 महीने के अंदर। साथ ही साथ उन्हीं 3 महीने के अंदर आपको लगातार कीसोल और व्योमनी के ऊपर खरीदारी करते हुए टोटल 50,000 SP की खरीद करनी है। इतना अगर आप करते हैं तो आप निर्जरा और निर्भय बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर साथियों सिंपल सी चीज है कि उड़ान कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका पीक्यूसी और कीसोल गुरु कंप्लीट है वो भी चलेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उड़ान भी कंप्लीट करिए। उड़ान कंप्लीट करने के बाद किसी भी 3 महीने में आपकी 15 न्यू ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए एज अ प्रपोजल। उन्हीं 3 महीने के अंदर आपका 50,000 SP भी होना चाहिए कीसोल और व्योमनी के प्रोडक्ट्स को लेते हुए, देन आप एलिजिबल होते हैं निर्जरा और निर्भय बनने के लिए। अब ये आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? एलिजिबल हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? आपको जरूरत पड़ेगी आपके ही आसपास या किसी क्रॉस लाइन में या आपकी लाइन में, अप लाइन या डाउन लाइन में कोई भी निर्जरा अगर निर्भय है तो आप उनकी मदद लीजिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। किसी भी क्वार्टर के, जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर में या जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर में, हर क्वार्टर के पहले 7 दिन में ये रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी, फॉर्म आएंगे, उन्हीं में ही भरा जाएगा। ये पहले 7 दिन के अंदर ही आपको एलिजिबिलिटी रहेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब बीच में रेडी हो गए तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, वेट करेंगे। अच्छा, जब हमें कहीं सफर करना होता है, ट्रेन में हमें सफर करना होता है, टिकट ले लेते हैं, वेटिंग लिस्ट में भी आता है तब भी ले लेते हैं ना, ये सोच के कि नहीं कंफर्म होएगा और जाएंगे, है ना कि नहीं? तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि भाई 2 महीने बाद या 1 महीने बाद तो मेरा कंफर्म ही मैं निर्जरा निर्भय में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो तब तक वेटिंग लिस्ट में रहने के लिए भी हमें जुड़े रहना जरूरी है। अगर मैंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी तो मेरे पास वो मौका भी खत्म हो जाता है कि मैं इस ट्रेन में बैठ पाऊंगी या मुझे कंफर्म टिकट मिल पाएगी। तो इसलिए आप वेट करिएगा, कंफर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। आप लेकिन बस इतनी सी चीज है कि हम हर क्वार्टर के पहले 7 दिन में रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर बीच में आप रेडी हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, तो प्लीज आप काम करते रहे कीसोल पे। आप एलिजिबल हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन जरूर होगी। तो आसपास आपके जितने भी निर्जरा या निर्भय हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं आगे फर्दर निर्जरा निर्भय के बनने की जर्नी के लिए, ठीक है। तो ये था साथियों आज मेरे तरफ से इतना, क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ साथियों कि बहुत स्कोप है। अगर आप देश में देखिए, हम बड़ी बड़ी चीजों को बड़ा बड़ा प्रोडक्ट या महंगा महंगा प्रोडक्ट लोगों को बताने के लिए अगर जाते हैं बीच में, तो कहीं ना कहीं कन्विंस कर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर कीसोल एक ऐसी कैटेगरी है, कीसोल एक ऐसी कैटेगरी जिसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। हम महिलाएं तो स्पेशली दिमाग नहीं लगाती हैं बहुत ज्यादा। हमको भी लगता है कि भाई जितनी लिपस्टिक हो उतना कम, जितना नेल पॉलिश हो उतना कम, है ना। अच्छा, इससे स्किन अच्छी हो जाएगी, स्किन में प्रॉब्लम। देखिए, हर कोई जवान दिखना चाहता है, हर कोई सोचता है भाई जब तक है
अपने जो चेहरे पे वो तेज बना के रख सकते हैं, बना के रखें। इन सारी चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, और हम दिमाग नहीं लगाते, इसका फायदा भी है और नुकसान भी है कि हम प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं फटाक से, और कई बार हम ज्यादा दिमाग बगैर लगाए जब प्रोडक्ट्स ले लेते हैं ना, लॉन्ग टर्म में हमारे चेहरे पे नुकसान ही होता है। कोई नया प्रोडक्ट आया, किसी नए ब्रांड ने लॉन्च किया, खूबसूरत एक्टर एक्ट्रेसेस का चेहरा डाल के उसे फटाक से ले लेते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि भाई उसके अंदर क्या होने वाला है, वो आगे चल के मेरे चेहरे पे क्या करने वाला है, हम उसको ले लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर हम लोगों को अच्छे से बता भी सकते हैं, क्योंकि ये और कोई कंपनी नहीं करती है कि अपने प्रोडक्ट्स की हर एक चीज के बारे में इन डिटेल आप सबको समझा रही है कि देखिए इसमें ये पड़ा है, इसका ये फायदा, इसमें ये पड़ा है, इसका ये फायदा है, और आप इस को लगाएंगे तो ये नुकसान है। बाकी कंपनियों ने बढ़िया बढ़िया खूबसूरत जो है एक्टर एक्ट्रेसेस को रख दिया, आप कन्विंस होकर ले लेते हैं, वो खुद उस चीज को नहीं लगाते। तो यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट करिए और अपने प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स के साथ, उड़ान के साथ और नजरा निर्भय बनने के साथ। तो यहाँ मैं आपके पास वापस इफ्तिकार जी मंच वापस देना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि उड़ान में आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर आपने उड़ान कंप्लीट कर लिया है तो अगला पड़ाव है आपका ग्रीन ब्लेजर नजरा निर्भय बनने का सफर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और स्पेशल सविता मैम को। अभी जैसा कई लोगों ने कहा कि सविता मैम का समझाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। अभी राजेश जी ने भी ये बात कही कि इस तरह के कई प्रोग्राम उन्होंने पहले अटेंड किए हैं, तो इसका कारण है गुरुकुल। आप भी कहते हैं ना, अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बनाता है। जब एक तो होता है साथ, जैसे गुरुकुल में बहुत लोग साथ में, एक होता है आत्मसात। जिस दिन आप गुरुकुल के साथ आत्मसात कर लोगे तो आपके शब्दों में, आपकी बातों में वो प्रभाव स्वयं आने लगेगा। फिर एक आदमी बोलता है अनुभव के साथ, एक आदमी बोलता है लर्निंग के साथ। तो अनुभव के साथ जब बोला जाता है ना, तो उसके जो है रिजल्ट बहुत ज्यादा आते हैं। और ये जो अभी हमारा नारा है, इसको भूलना नहीं है, नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। तो इसको आप आत्मसात कर कर रखें, और इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो हमें ऐसा लगता है कि कीसोल ही अकेला आपकी नवंबर की तैयारी को सबसे भारी कर सकता है। बस तरीके ढूंढने हैं। आज हम बाहर हैं, कल हम निकले थे तो राजस्थान एक काउंसलिंग करते हुए आज इलाहाबाद पहुंचे हैं, अभी बाहर हैं हम। और अगर नवंबर में बड़ा करना है तो पिछली बार भी हमने कहा था और इस बार भी हम कहना चाहते हैं, जब भी किसी से फोन पर बात करें तो सबसे पहले यही बोलना है, चाहे वो इफ्तिकार जी को करें, राजेश जी को करें, किसी को भी करें, सर JRCM नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। इस रिंग टोन को आपको हर बार दिन में जितनी भी बार फोन करना है, 10 बार करना है, 10 बार हर साथी को ये बात बोलना है। और हमारे पास इस तरह के मैजिक आंकड़े कल आए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे हम सुन के, क्योंकि परसों हमने एक घोषणा की थी और बहुत जल्द आपके सामने भी वो आएगी। उस घोषणा को सुनने के बाद कल हमारे पास एक व्यक्ति का फोन आया जिसने 31 अक्टूबर को RCM में एंट्री ली, बिल्कुल नया पर्सन, और 2200 PV से उसने किया। तो हमने जब उनके रॉयल्टी अचीवर ने हमसे बात कराई, उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने पहले तो कहा कि आपने 2500 क्यों नहीं किया? बोले सर मेरे को ये जानकारी किसी ने नहीं दी। हमने कहा 2500 PV करते तो आप कंसिस्टेंसी में 7वें महीने आपको 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता। बोले सर ये जानकारी मेरे को किसी ने नहीं दी। तो अब बोले मैं इस महीने करूंगा, लेकिन सर मैंने जो आपकी कल 1 नवंबर को शाम को जो आपने बात की, और मैंने संकल्प लिया है कि इस महीने मैं गारंटेड दुनिया नहीं रोक सकती, मैं ओपनर करूंगा और आपकी प्रोग्राम के कपल टिकट फ्री कराऊंगा लाइफ टाइम। तो वो जल्दी आपके सामने भी आएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति 31 तारीख को ज्वाइन होने के बाद इस महीने ओपनर जा सकता है, आप सोचकर देखो कितने गुना ग्रोथ लाया वो। मतलब हमें जब हमने उसका आंकड़ा लगाया तो ये लगभग 3000 गुना हो रही है। 3000, डबल नहीं, ये 100 गुना नहीं, 3000 गुना। तो आज के बाद कल रेस्पेक्टेड सर ने एक बात कही थी, हमने कल बाद में यूट्यूब पर सुना, एडिट नहीं करना है। हम गलती यही करते हैं, गुरुकुल के किसी भी सेशन को आप एडिट ना करें, चाहे वो यहाँ एक कल राजेश जी हो, संजीव जी हो, इफ्तिकार जी हो, मोना जी हो, हमारी मतलब बहुत सारे नाम है, जो भी ये बात करते हैं ना उसमें कहीं कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है, होमवर्क को बढ़ाएं। ये महीना आपका होमवर्क बढ़ाने का है,
हमने पिछली बार भी कहा था, विधायक जो है ना, उसके पास विधायक की जिम्मेदारी है तो उसका वर्क कम है। जब वो सांसद बनता है ना तो जिम्मेदारी बढ़ती है, मंत्री बनता है तो और बढ़ती है, मुख्यमंत्री बनता है तो और बढ़ती है। हम इस अभियान में उल्टा करते हैं। आप देखना, आप जितने बड़े लेवल पर हैं, आप अपने आप को सोचते हैं ये काम तो नीचे वाला कर लेगा, नहीं, आपको ही कर देना है। जितना बड़ा हम काम करेंगे उतनी बड़ी रिजल्ट आएंगे। तो इस नारे को साथ रखना है। नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। और हम इसलिए आए, हम आज आना भी नहीं चाह रहे थे। हमारे बीच अभी हमारे बहुत सीनियर रेस्पेक्टेड सर विजय विरोधिया सर हैं। तो एक बार इफ्तार जी अगर हमें अभी दिख रहे थे तो एक बार आप उनको बुलाएं और इस नारे को आत्मसात करें। नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विजय सर, आप होस्ट हो, अगर आप सर अवेलेबल हो तो सर प्लीज आइए और मार्गदर्शन दीजिए सर। लगता है सर आज जी सर, जी सर। सर अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर, आप होस्ट हो सर। विजय सर। अच्छा, अब आ रही है आवाज सर? बिल्कुल सर। जी सर, मैं ये कह रहा था कि नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। ये हालांकि दिनेश सर ने बिल्कुल एकदम बहुत डिटेल में सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और देखिए, सितंबर और मार्च हमेशा टारगेट मंथ रहे हैं। हालांकि उसका महत्व खत्म नहीं हो जाता, लेकिन पहली बार आरसीएम के इतिहास में ऐसा हुआ जो गुरुकुल में टीसीजी ने नारा दिया कि सितंबर से बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा टर्नओवर करना है इस अभियान में। तो जहाँ टर्नओवर होता है तो इसलिए बिजनेस की बात आ जाती है। मुझे भी पता है कि हम एक अभियान में जुड़े हुए हैं, लेकिन टर्नओवर सितंबर से बड़ा करना है, ये इस बार बहुत से लोगों ने किया। मगर मेरी टीम में भी देखा जाए तो बहुत सी नई अचीवमेंट आई। तो ये पहली बार हुआ कि अक्टूबर में हमने किया और ग्रोथ पे हमें काम करना है। तो अब जैसा दिनेश सर ने बोला कि नवंबर की तैयारी सब पे भारी रहेगी, तो निश्चित रूप से जो हम सोच लेते हैं होता है। और पावर ऑफ थिंकिंग एंड पावर ऑफ स्पोकिंग वर्ड, ये होता है, हमें इस पे करके दिखाना है। और ये रूट लेवल पे अगर हम बड़ा करें, जैसा सर ने बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट भी कर रखी है, तो निश्चित रूप में हम सब लोग बहुत बड़ा कर पाएंगे। और मैं भी आज बाहर हूँ और समय पे बीच में आता रहता हूँ, कई बार यूट्यूब पे देखता हूँ, लेकिन गुरुकुल से जुड़े रहेंगे तो हम वास्तव में जो हमारा ये मिशन है इसको चरितार्थ कर पाएंगे। थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू सर, क्योंकि आप हमारे इस अभियान के सबसे बड़ी पिन पर कह सकते हैं। हालांकि पिनों का जिक्र कल से बंद किया है हमने भी, लेकिन आपका टर्नओवर ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रहा पिछले। तो आपका बीच में थोड़ा मार्गदर्शन मिलता रहेगा ना, तो गुरुकुल में एक लोगों में ताकत आती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथी, जो हम आज सीखे हैं, जो ट्रेनिंग ली है उड़ान और उसके बाद निर्जरा, पूरा हम जो साथी को बुला नहीं पाए उनको माफी चाहता हूँ। आप सब साथी अपना अपना टारगेट टीम का और खुद का लेके आज जो नारा हम लोग का है, नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी, ये पूरा जैसे दिनेश सर ने बताया, पूरा इंडिया में पूरा धूम मचा दो। थैंक यू। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। थैंक यू आप सभी तक, हमको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो ये साथियों, आपके पास क्यूआर कोड है। आप यहाँ पर अपना जो है क्यूआर कोड जब स्कैन करेंगे, एक फॉर्म आएगा खुल के, आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मलयालम के बैचेस के लिए भी ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर आसाम जो है नॉर्थ ईस्ट साइड के अगर हैं तो आसामीज लैंग्वेज में भी हमारे पास आपके जो है कि उड़ान के सेशंस हैं अवेलेबल। और हमारे हिंदी में तो चल ही रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें सब कुछ वहां लिख के रिटर्न आएगा। तो ये साथियों आपका उड़ान के रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये 14 दिन के अंदर आप सब, ये मैं अभी यहाँ पर चैट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी कि आप सारे जो है 14 दिन के अंदर ये सारी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, तो 14 दिन का टाइम हम सब स्पेयर कर सकते हैं ताकि हम खुद भी अच्छे से हर एक प्रोडक्ट को अच्छे से फिर से जाने और अपने डाउनलाइन में भी हम लोगों को ये बता पाए कि प्रोडक्ट्स की जानकारी रखना कितना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल सेट करिए साथियों, ये नहीं हो सकता है कि हमने खुद हम उस रास्ते पे नहीं चले और हम यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। हम लोगों को सिखाते तो हैं कि भाई ये करो ये करो ये करो, ये करना चाहिए, ऐसे ट्रेनिंग्स लो, सेशंस में आओ, लेकिन हम खुद ही नहीं आते हैं। यहाँ पर हमें जो है उनको करके वो चीज दिखानी है। एक एज अ गुड लीडर बनना है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आपको एक गुड लीडर की तरह अपने डाउनलाइन का हाथ पकड़ के खींच के लाके उन ट्रेनिंग्स में बैठाना है कि करिए, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, इनसे उनका भी फायदा है और अपना भी फायदा है।
बस सबसे ज्यादा पहला फायदा उनको ही मिलने वाला है क्योंकि वो लोग ये ट्रेनिंग्स करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उड़ान के बारे में बात करना। अब उड़ान कर लिया, आगे क्या? आगे क्या? आगे आपको अगर एक बढ़िया लीडर, एक रोल मॉडल बन के रहना है, अगर आप अपना एक अहम भूमिका निभाना चाहते हैं देश को बदलने के लिए, एक पॉजिटिव साइड में अच्छे भारत का, एक प्यारे भारत का निर्माण करने के लिए, तो वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आता है कीसोल निर्जरा और निर्भय बनने का। अभी निर्जरा और निर्भय बनने के लिए पहला क्राइटेरिया जो था वो आप सबने कर लिया अगर आप लोगों ने उड़ान कर ली। ठीक है, उड़ान तो इसलिए भी करना है क्योंकि आप अपडेटेड रहे। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसके आगे मुझे बढ़ना है, मुझे अब और अपनी भूमिका को अच्छे से लेके देश के कोने कोने में, अपने क्षेत्र में मुझे बहुत बढ़िया काम करना है, तो यहाँ पर आप निर्जरा और निर्भय बनने के साथ साथ ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर निर्जरा और निर्भय बनने के लिए क्या करना होगा? जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि भाई आपका उड़ान कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर अब पूछेंगे लोग कि मैम भाई हमारा कीसोल गुरु या फिर हमारा जो है पीक्यूसी हम लोगों ने ऑलरेडी किया, क्या हम निर्जरा के लिए भर सकते हैं? बिल्कुल आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप निर्जरा और निर्भय बनेंगे और वहां पर नए प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, तब चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले रोल मॉडल बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है? खुद के अंदर होना चाहिए कि हमें तो सब कुछ पता हो। मान लीजिए कि मैंने अपनी नीचे टीम में मैं काम कर रहा हूँ निर्जरा या निर्भय बनके, मैं काम कर रही हूँ निर्जरा निर्भय बनके, मुझे ही नहीं पता कि भाई ये फेस सीरम क्या होते हैं, फेस सीरम के अंदर इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, ये जो हमारा नया काजल आया है, सॉरी नया आईलाइनर आया है या लिपस्टिक्स आई हैं, क्यों अलग है, मुझसे ही मेरे टीम वाले ने पूछ लिया, मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, तो क्या मेरा निर्जरा और निर्भय का जो नाम मैं अपने साथ लेके घूम रही हूँ वो सही रहेगा? नहीं मैम। इसीलिए अपने आप को अपडेट रखने के लिए उड़ान अगर आप करते हैं तो एज अ गुड लीडर, एज अ निर्जरा निर्भय आप भी अपडेटेड रहते हैं और आप अच्छे से अपने टीम में और आगे उसको प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि साथियों जितना हम पढ़ते जाते, कहते हैं जिस वृक्ष में जितना फल लगा होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है। ठीक है, तो हमारे पास भी अगर जितना नॉलेज रहेगी, जितना हम अच्छे से जानेंगे चीजों को, उतना ही आगे उन चीजों को दे भी पाएंगे। जब कुछ अंदर नहीं होगा तो हम क्या दे पाएंगे? तो अगर आप एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, डाउनलाइन के लिए, तो उसके लिए जरूरी सबसे पहला कदम क्या है? खुद को हम अपने अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में एजुकेटेड रखें अपने आप। ठीक है, तो अपना सॉफ्टवेयर भी हम लोग को अपडेट करना है, किसके माध्यम से? उड़ान ट्रेनिंग के माध्यम से, एंड आगे फर्दर बढ़ना है निर्जरा निर्भय के लिए। चलिए, उड़ान अगर आपने कंप्लीट कर लिया है या फिर आप पीक्यूसी या कीसोल गुरु कर चुके हैं, देन उसके बाद आप निर्जरा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उड़ान कंप्लीट करने के बाद आपको अगले किसी भी 3 महीने में आपको जो है लगातार 3 महीने होने चाहिए, उसमें आपका हर महीने में 5 नई ज्वाइनिंग, मतलब कि 15 टोटल ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए आपकी 3 महीने के अंदर। साथ ही साथ उन्हीं 3 महीने के अंदर आपको लगातार कीसोल और व्योमनी के ऊपर खरीदारी करते हुए टोटल 50,000 SP की खरीद करनी है। इतना अगर आप करते हैं तो आप निर्जरा और निर्भय बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर साथियों सिंपल सी चीज है कि उड़ान कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका पीक्यूसी और कीसोल गुरु कंप्लीट है वो भी चलेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उड़ान भी कंप्लीट करिए। उड़ान कंप्लीट करने के बाद किसी भी 3 महीने में आपकी 15 न्यू ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए एज अ प्रपोजल। उन्हीं 3 महीने के अंदर आपका 50,000 SP भी होना चाहिए कीसोल और व्योमनी के प्रोडक्ट्स को लेते हुए, देन आप एलिजिबल होते हैं निर्जरा और निर्भय बनने के लिए। अब ये आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? एलिजिबल हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? आपको जरूरत पड़ेगी आपके ही आसपास या किसी क्रॉस लाइन में या आपकी लाइन में, अप लाइन या डाउन लाइन में कोई भी निर्जरा अगर निर्भय है तो आप उनकी मदद लीजिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। किसी भी क्वार्टर के, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के क्वार्टर में या जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर में, हर क्वार्टर के पहले 7 दिन में ये रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी, फॉर्म आएंगे, उन्हीं में ही भरा जाएगा। ये पहले 7 दिन के अंदर ही आपको एलिजिबिलिटी रहेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब बीच में रेडी हो गए तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, वेट करेंगे। अच्छा, जब हमें कहीं सफर करना होता है, ट्रेन में हमें सफर करना होता है, टिकट ले लेते हैं, वेटिंग लिस्ट में भी आता है तब भी ले लेते हैं ना, ये सोच के कि नहीं कंफर्म होएगा और जाएंगे, है ना कि नहीं? तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि भाई 2 महीने बाद या 1 महीने बाद तो मेरा कंफर्म ही मैं निर्जरा निर्भय में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो तब तक वेटिंग लिस्ट में रहने के लिए भी हमें जुड़े रहना जरूरी है। अगर मैंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी तो मेरे पास वो मौका भी खत्म हो जाता है कि मैं इस ट्रेन में बैठ पाऊंगी या मुझे कंफर्म टिकट मिल पाएगी। तो इसलिए आप वेट करिएगा, कंफर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। आप लेकिन बस इतनी सी चीज है कि हम हर क्वार्टर के पहले 7 दिन में रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर बीच में आप रेडी हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, तो प्लीज आप काम करते रहे कीसोल पे, आप एलिजिबल हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन जरूर होगी।
तो आसपास आपके जितने भी निर्जरा या निर्भय हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं आगे फर्दर निर्जरा और निर्भय के बनने की जर्नी के लिए। ठीक है, तो ये था साथियों आज मेरे तरफ से इतना, क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ साथियों कि बहुत स्कोप है। अगर आप देश में देखिए, हम बड़ी बड़ी चीजों को बड़ा बड़ा प्रोडक्ट या महंगा महंगा प्रोडक्ट बेच लोगों को बताने के लिए अगर जाते हैं बीच में, तो कहीं ना कहीं कन्विंस कर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर कीसोल एक ऐसी कैटेगरी है, कीसोल एक ऐसी कैटेगरी जिसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। हम महिलाएं तो स्पेशली दिमाग नहीं लगाती हैं बहुत ज्यादा। हमको भी लगता है कि भाई जितनी लिपस्टिक हो उतना कम, जितना नेल पॉलिश हो उतना कम, है ना। अच्छा, इससे स्किन अच्छी हो जाएगी, स्किन में प्रॉब्लम देखिए हर कोई जवान दिखना चाहता है, हर कोई सोचता है भाई जब तक है अपने जो चेहरे पे वो तेज बना के रख सकते हैं, बना के रखें। इन सारी चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, और हम दिमाग नहीं लगाते, इसका फायदा भी है और नुकसान भी है कि हम प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं फटाक से, और कई बार हम ज्यादा दिमाग बगैर लगाए जब प्रोडक्ट्स ले लेते हैं ना, लॉन्ग टर्म में हमारे चेहरे पे नुकसान ही होता है। कोई नया प्रोडक्ट आया, किसी नए ब्रांड ने लॉन्च किया, खूबसूरत एक्टर एक्ट्रेसेस का चेहरा डाल के उसे फटाक से ले लेते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि भाई उसके अंदर क्या होने वाला है, वो आगे चल के मेरे चेहरे पे क्या करने वाला है, हम उसको ले लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर हम लोगों को अच्छे से बता भी सकते हैं, क्योंकि ये और कोई कंपनी नहीं करती है कि अपने प्रोडक्ट्स की हर एक चीज के बारे में इन डिटेल आप सबको समझा रही है कि देखिए इसमें ये पड़ा है, इसका ये फायदा, इसमें ये पड़ा है, इसका ये फायदा है, और आप इस चीज को लगाएंगे तो ये नुकसान। बाकी कंपनियों ने बढ़िया बढ़िया खूबसूरत जो है एक्टर एक्ट्रेसेस को रख दिया, आप कन्विंस होकर ले लेते हैं, वो खुद उस चीज को नहीं लगाते। तो यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट करिए और अपने प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स के साथ, उड़ान के साथ और निर्जरा निर्भय बनने के साथ। तो यहाँ मैं आपके पास वापस इफ्तिकार जी मंच वापस देना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि उड़ान में आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर आपने उड़ान कंप्लीट कर लिया है तो अगला पड़ाव है आपका ग्रीन ब्लेजर निर्जरा और निर्भय बनने का सफर। थैंक यू सो मच दोस्तों। JRCM जे एक्शन टीम